जयपुर में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सर्वदलीय बैठक ली। इस बैठक में कांग्रेस, आरएलडी, बाप सहित सभी दलों के विधायक पहुंचे। साथ ही सभी दलों के विधायकों ने एकजुटता के साथ मुख्यमंत्री को अपना समर्थन दिया। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने वर्तमान में बने हालातों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से पाक को दिए जा रहे जवाब पर संतुष्टि जाहिर की। पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरे विपक्ष के पक्ष के सभी दलों को बैठाकर उन्होंने चर्चा की। इस समय बॉर्डर पे क्या स्थिति है इसके बारे में अवगत कराया। सरकार ने क्या क्या तैयारियां की हैं उनके बारे में हमें बताया और हम लोगों के क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या मदद हमसे हो सकती है, ये सारी बातें भी उन्होंने की। हमने अपनी तरफ से सुझाव भी दिए हैं और उनको मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी गंभीरता से लिया भी है। और अभी जो जिस प्रकार से तैयारियां वहाँ पे हैं, राजस्थान सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखी जा रही है। चाहे मेडिकल की बात करें या अन्य विभागों की बात करें, सेना को कोऑपरेट करने की बात करें, तो पूरा शासन प्रशासन मजबूती के साथ लगा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी मोदी सरकार को समर्थन की बात की थी, पूरा सहयोग करने की बात की थी, क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकियों को शरण दे रहा है, वो हमारे यहाँ पे आते हैं और यहाँ निर्दोष लोगों की जान लेके चले जाते हैं। और ये पहला वाकया नहीं है, बार बार इस प्रकार की घटनाएं आतंकियों के द्वारा अंजाम दी जा रही है और उनको सह जो है पाकिस्तान दे रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि हम सब इस युद्ध के मौके पे पूरी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है, सेना के साथ है। और आज सर्वदलीय बैठक हुई, एक सकारात्मक चर्चा हुई। जितनी भी एजेंसीज हैं राजस्थान के अंदर, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, चाहे वो रेड क्रॉस सोसाइटी हो, जो इनएक्टिव है उनको एक्टिव किया जाए और राजस्थान में जोधपुर डिवीज़न और बीकानेर डिवीज़न को वेल इक्विप्ड किया जाए ताकि किसी भी स्थिति को निपटने के लिए हम तैयार हों। पॉलिटिकल लीडर्स, हर एक लीडर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, सब लोग अपने यहाँ अपने लोगों के साथ मीटिंग करें, लोगों में ये सोच और ये भावना डेवलप करें कि इस युद्ध की स्थिति में हम सबको एकजुटता के साथ सामना करना है और एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने पिछले 2 दिन से उसका मन था, प्रयास था कि हम राजस्थान के सभी राजनीतिक दलों के साथ भी हम जो युद्ध की बचाव की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान सुदूर जिला है, पश्चिमी पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी हमारा क्षेत्र जुड़ा हुआ, करीब 1070 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर एरिया लगता है। यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण से लगा करके फिर गंगानगर तक और हनुमानगढ़ तक का हमारा एरिया बहुत ही संवेदनशील है। इसीलिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। आदरणीय टीकाराम जी जूली नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सभी दलों के लोग हाजिर हुए और सरकार की ओर से इतने दिनों में जो जो प्रयास किए गए, जो जो व्यवस्थाएं की गई, जिला प्रशासन स्तर पर हो, प्रदेश स्तर प्रशासन पर हो, उन सारी जानकारी दी गई और उन्होंने खुले मन से सरकार का समर्थन किया और कहा कि हम हर स्तर पर सरकार के साथ हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय टीकाराम जी जूली सहित प्रतिपक्ष के सभी नेताओं का कि उनका बहुत ही सकारात्मक रुख था और वो हर परिस्थिति में हमारा देश, हमारा प्रदेश सार्वभौम रहे और पाकिस्तान की जो नाकाब हरकतें हैं और मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटनाएं वो कर रहा है, अपनी नाकाम हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान की फौज ने कभी भी किसी पाकिस्तान की सिविलियन को अटैक नहीं किया, उनकी डिफेंस को अटैक नहीं किया, फिर भी उन्होंने हमारे फौज को अटैक करने का प्रयास किया, सिविलियन को हार्म करने का प्रयास किया। हमने सुझाव भी दिए और मैंने विशेष करके मैं कहा उपखंड कार्यालय तक जो हमारे तंत्र हैं, चाहे बल्ड स्टोरेज की बात हो, चाहे हमारे एम्बुलेंस की बात हो, ऑक्सीजन प्लांट्स की बात हो या पुलिस प्रशासन की बात हो, हर चीज़ को भौतिक सत्यापन के साथ आप उसको एक्टिव हैं कि नहीं है, इस बात का मद्देनजर रखते हुए हर व्यक्ति को लाभ, जब भी पीड़ा आ जाए तो हम एकदम अलर्ट मोड में रहें। सरकार भी अलर्ट मोड की बात करी है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार
इस विकट परिस्थिति में राजस्थान प्रदेश जो 1070 किलोमीटर के दायरे में सीमा बॉर्डर लगता है, उसकी आम नागरिक की सुरक्षा और सेना का मनोबल और आम व्यक्ति में जागरूकता, इस लड़ाई को संपन्न करने में सब लोग साथ मिलकर के साथ खड़े हैं, साथ रहेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी दलों की बैठक बुलाई और उसमें ये ब्रीफ किया गया उनके द्वारा कि सरकार ने जो अभी 5-7 दिन से जो भी प्रयास किए हैं उनके बारे में ब्रीफ किया और सभी दल के नेता सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं उन पर निश्चित रूप से संतुष्टि जाहिर की गई और ये समय निश्चित रूप से हम सभी का है और सभी दलों ने एकजुट में एक मत राय व्यक्त की कि जो भी सरकार के डिसीजन है हम सब लोग सरकार के निर्णय के साथ हैं और ये मौका है कि हम सेना का मनोबल बढ़ाएं। जनता में जो भ्रम अफवाहें कई बार फैला दी जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य स्रोतों के माध्यम से, उसको रोकने का काम करने के लिए अनुरोध किया है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से, जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसा कि बताया 1076 किलोमीटर की सीमा है, कि वहाँ लोग अफवाहों में नहीं आए और जो ऑफिशियल हैंडल है, एक सुझाव दिया गया ऑफिशियल हैंडल से जो जारी सूचना हो प्रदेश के संबंध में, लोग उसी ऑफिशियल हैंडल की सूचनाओं को लें और निश्चित रूप से इस मौके पर सरकार का जो भी निर्णय और इस पर भी प्रसन्नता व्यक्त की गई। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें सभी दलों के नेता आए और उन सभी नेताओं से आग्रह किया और उनको बताया गया कि हमने अभी सरकार के द्वारा हम क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं और आग्रह उनसे ये भी कहा गया कि आपके जितने भी जनप्रतिनिधि है, आपके संगठन के नेता हैं, उनसे भी एक एक चीज़ की जानकारी लेते हुए और इस परिस्थिति का हम किस तरह से सामना करें, उनके सुझाव भी मांगे गए। जो सुझाव सभी दलों के नेताओं ने दिए हैं, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी सुझावों के लेके और उनको क्रियान्वित करने के लिए कहा है और हम सब मिलकर इस परिस्थिति का हम सामना करें और हमारी सेना का उत्साह बढ़ाए। इसके लिए आज सर्वदलीय बैठक में सभी ने साथ देने का वादा किया। निश्चित रूप से हम सभी का दायित्व है कि हम सब मिलकर इस परिस्थिति का सामना करें।